बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हब जो हैं राजवीर को कॉल करते हैं, आज इसका फोटो खींचते हैं, अपनी वेबसाइट पे चढ़ाते हैं और ये प्रिटेंड करने की कोशिश की जाती है कि राजवीर उनके इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था। And just they pretended that I study from their renowned institution, but I studied from ST group of institutions, but I don't pretend, like I don't react over that. क्या फर्क पड़ता है? कितने मार्क्स आए यहाँ पे 11th में? 495 out of 500. से हम लोग बहुत मेहनत कर रहे थे। सेकंड टॉपर आ रहा था, थर्ड टॉपर आ रहा था, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, जो हमारे रिजल्ट कंसिस्टेंटली पिछले 15 सालों से आ रहे हैं। तो हमें उम्मीद थी कि फर्स्ट टॉपर भी बहुत जल्दी आएगा और वो आ गया। मेरे फिजिक्स में कम नंबर है। तो ये कम होते हैं 445? नहीं, फिजिक्स में मेरे 100 में से 80 कम है, अभी सेटिस्फाई नहीं। जो क्रीम है, क्रीम तो हमारे पास ऑलरेडी है, क्रीम को हमें रास्ता दिखाना है, क्रीम चलेगी, पर मेन जो कंटेंट है सर इस मार्केट में वो एवरेज है। हम लोग एवरेज को निगलेक्ट नहीं करेंगे ना कि भैया तू हो जा, तेरे बस का नहीं है। क्या स्कोर है आपका? 486. 11th 486। नवदीप जी, वो क्या बताओ, वो कौन सी मदानी है जिससे इतना मक्खन निकलता है, इतनी क्रीम आप निकाल लेते हो? 15 साल से लगातार पोजीशन देते आ रहे हैं। इससे पहले हमने बड़ी बार फर्स्ट पोजीशन निकाली है। 15 ईयर में मुझे लगता है ऑलमोस्ट 10 बार तुम पोजीशन निकाल चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। लेकिन शोर नहीं मचाया आपने? शोर मचाने की नीड ही नहीं सर, रिजल्ट बता देता है। क्या स्कोर किया 12th में आपने? 475 आउट ऑफ 500। 475 करना चाहते हो? नहीं, अभी बीए करनी है, साथ में बैंकिंग की तैयारी करनी है। इफ बैंकिंग में मुझे जॉब मिलेगी तो साइड बाय साइड में प्रोफेसर की भी तैयारी साथ में रखूँ। पैसे जल्दी जल्दी कमाने हैं, 5-7 साल वेट नहीं करना है। आई थिंक कि 9th 10th में अगर वो ST ग्रुप को ज्वाइन करता है तो भविष्य सिक्योर है। बिल्कुल सिक्योर, इतना तो हम कंफर्म कर सकते हैं। लास्ट 15 ईयर्स से हम टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, तो मैं कंफर्म कह सकता हूँ। आपका क्या स्कोर है? 470 आउट ऑफ 500। 500 में से 470। यस सर। 12वीं में Yes, क्या करना है आपने? सर इंजीनियरिंग JEE जो करना चाहता है उसके लिए ST ग्रुप अवेलेबल है 100% सर। आज आपको मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी सुनने के बाद आप भी चाहेंगे कि कभी आप इस कहानी का किरदार बनो। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। ये कहानी है राजवीर की। 11th का रिजल्ट रिसेंट निकला है और राजवीर ने पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में टॉप किया है। और जब कोई आप अच्छा काम करते हो, शिखर पर पहुंच जाते हो, तो सारी कायनात जो है वो चुंबक का काम करती है, वो मैग्नेट का काम करती है, आपको अपनी ओर खींचती है। राजवीर को भी खींचा गया। इस चेहरे को ध्यान से देखिएगा, इसने बहुत मेहनत की है। 500 में से 495 नंबर इसने लिए हैं। पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में 11th में टॉप किया है। और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हब जो हैं राजवीर को कॉल करते हैं, आज इसका फोटो खींचते हैं, अपनी वेबसाइट पे चढ़ाते हैं और ये प्रिटेंड करने की कोशिश की जाती है कि राजवीर उनके इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था। मैं राजवीर से बात करता हूं, फिर मैं आपको बता दूं जम्मू कश्मीर यूटी में 11th का टॉपर। आपका नाम राजवीर है? Yes sir. मैंने आपके फोटोग्राफ बड़े वेबसाइट पे देखे, ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ था कि ये हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ है। वो सब चीज़ क्या है? आप एग्जैक्ट आपने पढ़ाई कहाँ से की है? मैंने एग्जैक्ट पढ़ाई ST ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से की है। कोई कॉल आया आपको? जी आया था। क्या बोलते हैं? कुछ नहीं, बस उन्होंने जस्ट कॉन्ग्रेचुलेट किया। देन आई जस्ट सॉ माई फोटोग्राफ ऑन देयर वेबसाइट्स and just they pretended that I study from their renowned institution, but I studied from ST group of institutions, but I don't pretend, like I don't react over that. क्या फर्क पड़ता है? Yes sir. क्या करना चाहता है राजवीर? इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है। इंडियन आर्मी ज्वाइन करना? जी सर। कितने मार्क्स आए यहाँ पे 11th में? 495 आउट ऑफ 500। आप ST ग्रुप में कब से हो? सिंस 9th 10th 11th 12th। राजवीर, मेहनत थी, वो कैसा वो पढ़ाई होती है जब 500 में से 495 नंबर आते हैं? क्या करना पड़ता है उसके लिए? मतलब जो आपको पढ़ाया जाता है टीचर्स द्वारा, उसे रोज़ आप घर जाके रिवाइज़ कीजिए, थोड़ा फोकस से पढ़ें और कंसेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दें रेदर देन कि क्रैम करके पढ़ने से। तो कंसेप्ट्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो 9th से आप यहाँ पे हो तो उसका कोई फ़र्क पड़ा आपको? जी सर, 9 से मतलब कंसेप्ट्स पे फोकस करवाया जाता कि मतलब आपको क्रैम नहीं करना पड़ता, सिर्फ आप कंसेप्ट्स पे फोकस दीजिए। और मतलब 9 से 12 आपके पास 4 इयर्स हैं, लगभग 3 इयर्स। जो आप कह रहे हो, जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको समझ आता होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। थैंक यू राजवीर, मुझसे बात करने के लिए। अब बैठ जाओ आप। और स्टूडेंट्स से मैं रैंडमली बात करूंगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं ST ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन करता क्या है। 9th से आपका शुरू हो जाएगा 9th 10th 11th 12th नीट JEE। पिछले कई सालों से
वो बताऊंगा इन्होंने क्या अचीव किया है। मैं आपसे बात करूं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनमीत सिंह है। 11th? Yes, sir. क्या स्कोर किया आपने? मेरे हैं 461 आउट ऑफ 500। कहाँ से आपने ट्यूशन, कौन सेंटर कौन मैंने सा था? 11th में एसडी से स्टार्ट किया पढ़ना। मैं जब से मैं पढ़ रहा हूँ 11th से 11th और 12th मेरी एसडी में चल रही है। एसटी में चल रही है, शुक्रिया। आपका नाम क्या है बेटा? शिवदान। शिवांग, क्या स्कोर है आपका? 486। 11th? हाँ जी। 486। एसडी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का क्या इसमें योगदान है? बहुत योगदान था। मैंने स्टार्टिंग से यहीं पे पढ़े 11th में, तो फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ मेरे तीनों में अच्छे नंबर हैं। एसडी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बच्चे ने JK में टॉप किया है, और जो सेकंड है सिर्फ 9 मार्क्स कम है, ये जिसने भी टॉप किया है। आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम करणवीर सिंह है। स्कोर? मेरे 448 आए हैं 500 में से। 500 में से कुछ कमी रह गई? जी सर। कहाँ कमी रह गई? मेरे फिज़िक्स में कम नंबर हैं। तो ये कम होते हैं 445? नहीं, फिज़िक्स में मेरे 100 में से 82 कम है हैं। अभी, सेटिस्फाई नहीं है, शुक्रिया। आपका नाम क्या है बेटा? सर मेरा नाम है प्रांशु शर्मा। स्कोर? मेरा स्कोर है 459 आउट ऑफ 500। आउट ऑफ 500। Yes, sir. क्या नाम बताया आपने? हरदीप कौर। हरदीप के क्या स्कोर हैं? 447। 447। 11th? जी। आप कब से हो एसटी में? 11th 11th से। क्या करना चाहता है हरदीप? IPS ऑफिसर। ओह, IPS ऑफिसर। आपका नाम क्या बेटा? निहारिका। निहारिका। 11th? 12th? स्कोर? 438। 438। पता नहीं, मैं इनसे ये सवाल पूछूंगा कि एसटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में टॉपर तो हैं, कोई ऐसा बच्चा है जो आपके इंस्टीट्यूट में आया हो और फेल हो गया? कोई नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। पोजीशंस हैं, डिस्टिंक्शंस हैं, उससे भी ज़्यादा टॉपर भी इनके पास हैं। कुछ और बच्चे भी हैं। 12th का रिज़ल्ट अभी टाइम हो गया, लेकिन इन लोगों ने फैसला किया था कि जब 11th का रिज़ल्ट निकलेगा हम श्योर हैं कि वहाँ भी टॉपर निकलेंगे। हमारा पढ़ाने का तरीका ऐसा है। 12th बेटा, क्या नाम है आपका? पावनी गुप्ता। क्या स्कोर किया 12th में आपने? 475 आउट ऑफ 500। 475। ये क्या परसेंटेज होता है? मेरा मैथ कमज़ोर है। 95%। 95%। क्या करना चाहते हो? आई वॉन्ट टू बी ए प्रोफेसर। प्रोफेसर बनना है। प्रोफेसर बनने के लिए इतनी मेहनत? वो तो डॉक्टर बनने के लिए करनी पड़ेगी। वो कोई भी आप कुछ भी करो तो उसके लिए मेहनत है, हार्ड वर्क सबके लिए ही चाहिए होता है। कुछ भी करो, लाइक इवन आप कोई बिजनेस भी करो तो उसके लिए हार्ड वर्क भी बहुत ज़रूरी है। आपका नाम क्या है बेटा? साक्षी गुप्ता। साक्षी गुप्ता ने क्या स्कोर की 12th? 447। 447 आउट ऑफ 500। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। आम से बच्चे को भी पॉलिश कर देते हो, लेकिन इसके लिए आपको अवेयरनेस ज़रूर करनी चाहिए थी। इन लोगों ने सिर्फ मेहनत की बच्चों पर, लेकिन मुझे लगता है कि अब इनको समझ आ गया कि अगर ये आपने किया होता तो हर पेरेंट, हर बच्चा चाहता था कि उसका बच्चा ऐसे टीचर के पास जाए, ऐसे ट्यूशन हब में जाए, यहाँ से वो निखर कर बाहर निकले। मैंने आपसे कहा JK का टॉपर जिसने 500 में से 495 नंबर लिए हैं, नाम राजवीर, वो इसी ट्यूशन सेंटर की प्रोडक्शन है। इन्होंने पढ़ाया उसको, इसको इस काबिल बना दिया कि सारी कायनात जो है मैग्नेट बन गई, राजवीर को खींच रही है। कुछ लोगों से मैं बात करना चाहूँगा। क्या नाम है सर आपका? सर विक्रमजीत सिंह। विक्रम साहब, इतनी मेहनत कैसे हो जाती है कि आपके यहाँ से टॉपर निकल रहे हैं एसटी ग्रुप से? ये किस तरह से मेहनत होती है? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी फतेह सारी संगतां नूं। सर इट्स ऑल अबाउट रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी। इधर ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ JK बोर्ड और CBSE ਦੇ ਇੱਧਰ ਬੈਚਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੈਟਰਡੇ ਔਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੈਂਸ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, JEE ਨੀਟ। ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਡਾਊਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 10th ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਲੱਗ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ शाइन करे। कभी लगा था कि इसी इंस्टीट्यूट का बच्चा जो है पूरे जम्मू कश्मीर UT में टॉप करेगा? मैं राजवीर की बात कर रहा हूँ। पहले से साइन मिल जाते हैं या फिर क्या आता है ये? सर ये सब इन्फ्लुएंस है गुरु साहब जी का, उन्होंने तो बख्शिया सारे नू मेहनत, ठीक है। और पिछले लास्ट 15 ईयर से हम लोग बहुत मेहनत कर रहे थे। सेकंड टॉपर आ रहा था, थर्ड टॉपर आ रहा था, 4th 5th 6th 7th जो हमारे रिजल्ट कंसिस्टेंटली पिछले 15 सालों से आ रहे हैं, तो हमें उम्मीद थी कि फ़र्स्ट टॉपर भी बहुत जल्दी आएगा, और वो आ गया। किसी और टीचर से बात करने से पहले मैं 2022 के ये रिज़ल्ट हैं 12th क्लास के, आप नज़र मार लो। 500 में से 498 नंबर, सिर्फ 2 इसमें नंबर कम है।
498, 492, 499, 497, 495, 494, ये सब कुछ जो देन है वो एसडी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की है, जो 2022 का है। इसमें कई बच्चे ऐसे हैं, आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नीट क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि ये नीट और JEE को भी बच्चों को वो ट्रेनिंग भी देते हैं, वो कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। 9th 10th ये कहा जाता है कि ये बेस है, ये फाउंडेशन है। सर आपका नाम क्या है? करण सिंह सर। करण साहब, मुझे ये बताओ, आपका मेन फोकस रहता है कि अगर 12th में किसी को टॉप करना है, अच्छे स्कोर लेकर पास होना है, ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, तो 9th 10th की बड़ी इंपॉर्टेंस है, वो क्यों? मेरा मेन फोकस रहता है एवरेज बच्चे पे, क्योंकि टॉपर्स को तो सब देख रहे हैं, सब पहचान रहे हैं। जो 9th में आपके पास आएगा, 10th में आपके पास आ जाएगा, आपके पास एक वक्त होगा उसको पॉलिश करने के लिए, कुछ कमियां हैं उसको दूर करने के लिए 3 से 4 साल आपके पास रहेंगे। बिल्कुल। तो आई थिंक कि 9th 10th में अगर वो एसडी ग्रुप को ज्वाइन करता है तो भविष्य सिक्योर है। बिल्कुल सिक्योर, इतना तो हम कंफर्म कर सकते हैं। लास्ट 15 ईयर्स से हम टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, तो मैं कंफर्म कह सकता हूँ। सर, नीट JEE के लिए आप उसको देखते हैं, क्या कहेंगे कि कैसे पता चलता है कि ये बच्चा नीट क्लियर कर लेगा, JEE में क्वालिफाई कर सकता है? वो क्या नज़र है देखने की? वो लोग सर ऐसे को डिफ्रेंशिएट नहीं करते कि ये करेगा ये नहीं करेगा, कि अच्छा ये हमें लग रहा कि बच्चा आपका कॉप अप नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं लैग कर रहा है, तो हम लोग पूरा एक लिस्ट बना देंगे कि ये बच्चा है जो हमें लगता है जिस पे हमें एक्स्ट्रा काम करना चाहिए, तो हम उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। संडे को अलग से उस बच्चे के साथ टाइम दिया जाएगा ताकि उसकी कमियों को निखारा जाए। ऐसा नहीं कि जो कमी है उसको छोड़ देंगे, बेटा तू खाली एकेडमिक्स में कर, ये तेरे लिए नहीं है, हम ऐसे नहीं कर पाएंगे। होती है जिसको कुछ करना है, जो एवरेज स्टूडेंट है प्रायोरिटी वो रहते हैं हमेशा। जो क्रीम है, क्रीम तो हमारे पास ऑलरेडी है, क्रीम को हमें रास्ता दिखाना है, क्रीम चलेगी, पर मेन जो कंटेंट है सर इस मार्केट में वो एवरेज है। हम लोग एवरेज को निगलेक्ट नहीं करेंगे ना कि भैया तू हो जा, तेरे बस का नहीं है। नीट JEE जो करना चाहता है उसके लिए एसडी ग्रुप अवेलेबल है 100% सर। बच्चे हमें रात को मैसेज करते हैं, कॉल आते हैं, हम उनको बैकअप करते हैं। 9th में आपने यहाँ पे आया तो आप डॉक्टर या इंजीनियर बनकर यहाँ से निकलोगे। 9th 10th 11th 12th नीट JEE उसके बाद कहीं नहीं जाना है। एक और मैम हमारे साथ हैं, आपका नाम क्या है मैम? सर नवदीप कौर। नवदीप जी, वो क्या बताओ, वो कौन सी मदानी है जिससे इतना मक्खन निकलता है, इतनी क्रीम आप निकाल लेते हो, क्योंकि टॉपर दिया आपने JKUT का? जी सर एक्चुअली बात यह है कि SG में हम जो है हमारा फोकस है वो इस पे है कि ओवरऑल बच्चा अगर यहाँ पे आया, सबसे पहले हम उसकी करते हैं काउंसलिंग। यहाँ पे सर बच्चे जब भी आते हैं माइंड सेट होता है 10th के बाद कि अगर हम मेडिकल फील्ड में जाएंगे तो डॉक्टर बनेंगे, नॉन मेडिकल लेते हैं तो इंजीनियरिंग है। हम बच्चे का फोकस देखते हैं कि उसका इंटरेस्ट किस में है, हम उसको करियर काउंसलिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जो कि सर आज के टाइम पे अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर एक अच्छी डायरेक्शन बच्चे को मिलती है, गाइडेंस, एक डायरेक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके हिसाब से हम बच्चों को सर अगर एक सब्जेक्ट चूज़ करने में हेल्प कर दे तो बच्चा अपने आप फील्ड में एक्सेल करेगा ही करेगा। एसडी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन हमारे साथ हैं सुनील जी। ये किस तरह से पॉसिबल हो पाता है कि आपकी देख रेख में इतना एसडी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इतना बढ़िया कर गया कि टॉपर दे दिए इन्होंने? सो उसका एक ही कारण है कि हमारे पास जो टीम है वो कंसिस्टेंट है। स्टार्टिंग से जो टीम चल रही आ रही है वही चलती आ रही है। टीम बार बार हम चेंज नहीं करवा रहे हैं और करते भी नहीं हम चेंज। और हमारे पूरा एक गेम प्लान बना हुआ है कि हमारे पूरे स्टडी मटेरियल पूरा गेम प्लान में है, कैसे टेस्ट सीरीज़ लेनी है, कैसे प्रोग्राम डिज़ाइन करना है, कैसे अच्छे बच्चों को पॉलिश करना है, कैसे वीक बच्चों को कैसे पॉलिश करना है। तो पूरा प्लान के साथ हम चल रहे हैं। दैट इज़ वाई हम रिजल्ट देते आ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि हमने इस बार 11th की पोजीशन दी है, हम पिछले 15 साल से लगातार पोजीशन देते आ रहे हैं। मैंने देखा सर 500 में से आउट ऑफ 500 498। इससे पहले हमने बड़ी बार फर्स्ट पोजीशन निकाली है। 15 ईयर में मुझे लगता है ऑलमोस्ट 10 बार तुम पोजीशन निकाल चुके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। लेकिन शोर नहीं मचाया आपने? शोर मचाने की नीड ही नहीं सर, रिजल्ट बता देता है, बच्चे बता देते थे। ठीक है, इस बार बुरा लगता है या फिर प्राउड फील होता है जब आपके इंस्टीट्यूट के बच्चे को एक फ़ोटोग्राफ अपनी साइट पर कुछ लोग चलाते हैं कि ये हमारे इंस्टीट्यूशन से पढ़ा हुआ है, तो वो प्राउड फीलिंग होती है? तो ये लगता है यार बुरा लगता है? नहीं सर, प्राउड तो हमारा बच्चा जब दिखता है तो प्राउड फील होता है, लेकिन थोड़ा सा फील भी होता है कि कोई कुछ भी कर देता है अपने ये झूठ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, लगता है ये झूठ है। जी सर, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शोर नहीं मचाया इन्होंने कई सालों से, एसडी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने शोर नहीं मचाया, लेकिन आज इनको लगा कि जब हमारे साथ चीट हो रहा है, गलत हो रहा है। ये राजवीर है जिसने JKUT में टॉप किया है, 495 आउट ऑफ 500। मशहूर हो गया राजवीर इस छोटी सी उम्र में। इसीलिए मैंने शुरुआती दौर में कहा था कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे।